हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारी बुक से चैप्टर नंबर 18, जो कि है एक पोएम। पोएम का नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन कहते हैं बच्चों बिच्छू को। तो एक बिच्छू वाली रात। और ये जो पोएम है इसको लिखने वाले पोएट हैं हमारे मिस्टर निसिम इज़िकल, जो कि एक इंडियन पोएट हैं, बहुत फेमस पोएट हैं। तो बच्चों, एक पोएम के द्वारा उन्होंने दिखाया है एक ऐसी रात को जिस रात एक बिच्छू आता है पोएट के घर में, और वो बिच्छू क्या करता है यही बातें उन्होंने इस पोएम में लिखी है। और साथ ही साथ वो एक मदर के अनकंडीशनल लव को प्रेजेंट कर रहे हैं कि एक जो मदर होती है वो अपने बच्चों से किस लेवल तक प्यार करती है, एक मदर का जो प्यार है वो कितना बड़ा है, यही बात उन्होंने इस पोएम के द्वारा बताई है। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। आई एम श्योर आप सब पोएम को एंजॉय करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना हमारा चैप्टर नंबर 18। तो बच्चों, पोएट लिख रहे हैं आई रिमेंबर द नाइट। तो यहाँ पे आई कौन है? पोएट है, वो अपनी बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं आई रिमेंबर द नाइट, मुझे वो रात अच्छे से याद है। माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। कौन सी रात? जिस रात मेरी मदर को, स्टंग का मतलब होता है बच्चों डंक मारना, एंड स्कॉर्पियन होता है बिच्छू। तो पोएट कह रहे हैं मुझे वो रात अच्छे से याद है जिस रात मेरी मदर को बिच्छू ने डंक मार दिया था। मेरी मदर को बिच्छू ने, आप कह सकते हो, काट लिया था। तो बच्चों, स्कॉर्पियन बिच्छू आप सबने देखा होगा, कितना पॉइजनस होता है ये आप सबको पता है। तो पोएट कह रहे हैं कि मुझे वो रात बार बार याद आती है, मुझे वो रात अच्छे से याद है जिस रात एक बिच्छू ने मेरी मदर को डंक मार दिया था। अब कैसे मारा था, घर में बिच्छू कैसे आया? तो पोएट नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं 10 hours of steady rain had driven him। तो पोएट ने रीजन क्लियर कर दिया कि उस रात बारिश हो रही थी, बहुत तेज, बहुत देर से बारिश हो रही थी, लगभग 10 घंटों से बारिश हो रही थी। स्टेडी होता है लगातार। तो 10 घंटे से जो लगातार बारिश हो रही थी, तो उस बारिश की वजह से ये जो बिच्छू था ये पानी से बचने के लिए, छुपने के लिए, शरण लेने के लिए ये घर के अंदर आ जाता है। यानी कि घर में बिच्छू आया कैसे? तो पोएट बता रहे हैं कि उस दिन लगातार बारिश हो रही थी, 10 घंटे तक लगातार बारिश हुई, और इस वजह से बिच्छू था उसको पानी से बचना था। हम सबको पता है बिच्छू वैसे अपने लिए होल बनाते हैं, छेद बना के रहते हैं। तो बारिश की वजह से इसके घर में, इसके छेद में पानी चला गया होगा, ये बाहर आ गया और इसको बचने का, छुपने का कोई जगह मिली नहीं इसे, तो ये पोएट के घर में आ जाता है। तो क्या था रीजन बिच्छू के घर में आने का? 10 घंटे से हो रही लगातार बारिश। ठीक है। टू क्रॉल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस। तो ये जैसे ही घर के अंदर आता है तो आते ही ये जगह ढूंढता है कहाँ मैं छुपूं। तो आप सबको पता है ये जो इंसेक्ट होते हैं, ये जो इस तरह के छोटे कीड़े होते हैं, ये कहाँ छुपते हैं? किसी ना किसी चीज के नीचे जाके छुप जाते हैं। तो वहां पे एक सैक ऑफ राइस, एक चावल का बोरा रखा हुआ था। तो जैसे ही बिच्छू ने देखा चावल के बोरे को, वो क्रॉल करता हुआ, रेंगता हुआ उस बोरे के बीनीथ यानी नीचे चला जाता है। उस बोरे के नीचे जाके वो छुप जाता है। ओके, तो इन लाइंस में पोएट ने क्या बताया है कि मुझे अच्छे से याद है वो रात जिस रात मेरी मदर को एक बिच्छू ने स्टंग यानी डंक मार दिया था। 10 घंटे की लगातार बारिश की वजह से वो अंदर आता है और चावल के बोरे के नीचे रेंगता हुआ जाके छुप जाता है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again। अब क्या हुआ? चावल के बोरे के नीचे बिच्छू छुपा हुआ है। ओके, घर में किसी को पता नहीं है, बारिश हो रही है। तो मदर किसी काम से, जो पोएट की मदर है, वो किसी काम से चावल के बोरे के पास आती हैं, या फिर वो चावल के बोरे को उठाती हैं, खिसकाती हैं। तो बिच्छू डर जाता है, वो मदर पे अटैक कर देता है। तो पोएट यहाँ पे लिख रहे हैं, हम सबको पता है कि बिच्छू में पॉइजन होता है, जहर होता है, उसका जो डंक होता है वो बहुत जहरीला होता है। तो जैसे ही मदर उस चावल के बोरे के पास आती है जहां बिच्छू छुपा हुआ था जिसके नीचे, तो वो बिच्छू मदर पे अटैक कर देता है। वो अपना पॉइजन अपनी डंक्स के द्वारा अपने शरीर से पार्टिंग यानी अलग कर देता है। अब तक जो पॉइजन उसकी बॉडी में था, अब वो पॉइजन मदर की बॉडी में डाल देता है। फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल, कैसे? अपनी टेल से। हम सबको
पता है जो बिच्छू की टेल होती है ना, पूंछ होती है, वहां पे वो जहर होता है। एंड डायबोलिक पॉइंट ने यहाँ पे एडजेक्टिव यूज किया है, इट मीन्स बहुत बुरा। पॉइंट के लिए तो वो पूंछ बहुत बुरी हुई ना, बिकॉज पॉइंट की मदर को डंक मार दिया था। तो पॉइंट कह रहे हैं कि उस बिच्छू ने अपनी अत्यधिक बुरी पूंछ का यूज करते हुए अपने जहर को अपने से अलग कर दिया और उस जहर को मेरी मदर की बॉडी में डाल दिया। और वो भी कैसे, फ्लैश यानी जल्दी से, फटाफट। जैसे ही मदर आई बोरे के पास, मदर कुछ समझ पाती, कुछ कर पाती, इससे पहले ही बिच्छू ने फटाफट मदर को डंक मार दिया और अपना जहर मदर की बॉडी में डाल दिया। इन द डार्क रूम, तो बच्चों उस समय कमरे में अंधेरा भी था, बिकॉज हो सकता है इतनी देर से जब बारिश हो रही है इसकी वजह से लाइट नहीं थी। ओके, तो अंधेरे में मदर को बिच्छू नहीं दिखा, राइट। अगर अंधेरा नहीं होता तो हो सकता है मदर बिच्छू को देख लेती, अपने आप को बचा लेती, लेकिन मदर को बिच्छू दिखा ही नहीं और बिच्छू ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए जल्दी से मदर को डंक मार दिया, अपना जहर मदर की बॉडी में डाल दिया। और फिर उसके बाद उसको लगा कि अब यहाँ पे मैं नहीं रुक सकता, तो वापस से वो बाहर निकल जाता है। और बाहर अभी भी बारिश हो रही थी, तो फिर से वो बारिश में जाने का रिस्क ले लेता है, फिर से वो जोखिम उठा लेता है और बाहर निकल जाता है, बारिश में चला जाता है। तो बिच्छू अंदर आया, मदर को डंक मारा और वापस से बाहर चला गया। द पीजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज। अब बच्चों यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं, अब क्या होता है, घर में पॉइंट की मदर को बिच्छू ने डंक मार दिया, सब लोग बहुत डर गए, अंधेरा हो रहा है, बारिश हो रही है, कैसे मदर की हेल्प करें, कैसे मदर को बचाएं। और सबको पता है कि बिच्छू का जो डंक है वो जहरीला होता है, तो मदर के शरीर में अब जहर फैलता जा रहा था, तो सब लोग बहुत डर गए। और उस समय पॉइंट एक गांव में रहा करते थे, एक छोटी जगह पे रहते थे। तो बच्चों गांव में कोई भी बात होती है ना, वो बहुत जल्दी से फैल जाती है, लोगों को बहुत जल्दी से पता चल जाता है कि ओके क्या प्रॉब्लम है या क्या अच्छी न्यूज़ है। तो इस समय जो प्रॉब्लम थी कि पॉइंट की मदर को बिच्छू ने काट लिया है, तो ये बात भी पूरे गाँव में फैल जाती है। और जैसे ही लोगों को पता चलता है, लोग क्या करते हैं, पीजर्स का मतलब होता है किसान। तो आप सबको पता है गाँव में जनरली लोग खेती का काम करते हैं, किसान होते हैं। तो जो किसान थे अब वो पॉइंट के घर आना शुरू हो गए। जिसने भी सुना कि वहां पे बिच्छू ने डंक मार दिया है, सब लोग इकट्ठा होके पॉइंट के घर आ जाते हैं। और कैसे, तो यहाँ पे पॉइंट एक कंपैरिजन बता रहे हैं कि वो सारे किसान इकट्ठे होके ऐसे आ रहे थे जैसे कि वो स्वैम ऑफ फ्लाइज हो। फ्लाइज कहते हैं बच्चों मक्खियां, एंड स्वैम मीन्स झुंड। तो जिस तरह से मक्खियों का झुंड होता है ना, उस तरह से सारे किसान इकट्ठे होके झुंड बना के पॉइंट के घर में आ जाते हैं। बिकॉज सब लोगों को बहुत ज्यादा चिंता थी, क्योंकि बिच्छू ने डंक मार दिया है, जहर जो है वो मदर के शरीर में जा चुका था। तो सारे किसान इस तरह से इकट्ठे होके आ गए जैसे कोई मक्खियों का झुंड होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एंड बस द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम टू पैरालाइज द इविल वन। अब बच्चों किसान जो है, जो लोग वहां पे आते हैं, सब लोग बहुत चिंतित है, सब लोगों को चिंता है कि पॉइजन फैला हुआ है मदर की बॉडी में, कैसे उनको ठीक करें। तो वो सब भगवान का नाम जप रहे हैं। बस कहते हैं जो मक्खी की आवाज होती है ना, दैट इज बजिंग साउंड। तो यहाँ पे पॉइंट अगेन जो सारे किसान बार बार बोले जा रहे हैं, भगवान का नाम लिए जा रहे हैं। तो उस आवाज के लिए पॉइंट ने यहाँ पे वर्ड यूज किया है बज्ड, कि जैसे एक मक्खी भिन भिन की आवाज करती है ना, वैसे ही किसान झुंड बनाकर बैठ जाते हैं और बार बार भगवान का नाम लेते हैं। कितनी बार, 100 टाइम, सैकड़ों बार वो भगवान का नाम लेते जा रहे हैं। और भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, पैरालाइज द इविल वन। वो कह रहे हैं कि वो जो इविल वन है, इविल यहाँ पे किसको कहा गया है, उस बिच्छू को कहा गया है जिसने मदर को डंक मारा है। ओके, बिकॉज वो सबके लिए अब इविल है, बुरा है। तो वो सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जो बुरा बिच्छू है उसे पैरालाइज हो जाए। पैरालाइज किसे कहते हैं बच्चों, पैरालाइज यानी कि जब आप अपने हाथ पैर नहीं हिला पाते, जब आप चल नहीं पाते। तो सारे किसान ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि वो जो बुरा बिच्छू है उसे पैरालाइज हो जाए, वो चल ना पाए, वो जहां है वहीं रहे, वो आगे ना बढ़ पाए, कोई भी मूवमेंट, कोई भी गतिविधि वो ना कर पाए।
sky with candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows। अब बच्चों हमने पढ़ा था ना पहले कि अंधेरा था, बिकॉज हो सकता है बारिश की वजह से लाइट चली गई हो, लाइट नहीं थी, अंधेरा था, रात का समय था। तो पीजर्स अपने साथ क्या लेकर आए थे? कैंडल्स लेके आए थे, लैंटर्न्स लेके आए थे। लैंटर्न्स कहते हैं बच्चों लालटेन, आप सबने देखी होगी पुराने समय में यही लालटेन्स गांव में यूज होती थी। इनफैक्ट अभी भी कई घरों में लालटेन्स होती हैं, मिलती हैं। एंड कैंडल्स आप सबको पता है मोमबत्ती। तो अंधेरा था, रात का समय था, तो जब किसान आए झुंड बना बना के, तो हर कोई या तो अपने हाथ में कैंडल लेके आया या फिर लैंटर्न यानी कि लालटेन लेके आया। अब अंधेरे में आप सबको पता है, सपोज एक आपके घर में भी लाइट चली गई, बहुत कॉमन बात है लाइट जाना। ऐसे में जब आप कैंडल जला के बीच में रख देते हो तो आपको ही पता है कि जो दीवारें हैं आसपास कमरे की, उस दीवारों पे क्या बनती हैं? शैडोज, परछाई बनती है ना। और ये कॉमन सा खेल है, आई एम श्योर आप सबने भी खेला होगा कि हम उसमें फिर अलग अलग शेप बनाने की कोशिश करते हैं। हम अपने हाथों से अलग अलग शेप बनाते हैं कि देखो दीवार पे अब डक बन गई, दीवार पे अब एक बर्ड बन गया। यस, तो परछाई जो बनती है, जो छाया जो बनती है, वो बन रही थी। बिकॉज वैसे तो अंधेरा था और खूब सारी जब कैंडल्स, खूब सारी जब लैंटर्न्स लेकर किसान वहां पर आए तो खूब सारी शैडोज, परछाइयां बन रही थी। और वो परछाइयां बहुत जायंट, बड़ी बड़ी थी। और अगेन पॉइंट यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो परछाइयां ऐसी लग रही थी जैसे कि बिच्छू हो, यानी कि वो परछाइयां क्लियर नहीं होती ना, बड़ी बड़ी सी बनती हैं बहुत। तो किसी का हाथ, किसी का सिर ऐसे लग रहा था जैसे कोई बड़े बड़े बिच्छू दीवार पे हो। इस तरह से वो परछाइयां जो थी वो बन रही थी। अब परछाइयां कहाँ बन रही थी? ऑन द मड बेक्ड वॉल्स। हम सबको पता है परछाई दीवारों पे बन रही थी। अब यहाँ पे दीवारें कैसी हैं? मड बेक्ड। हम पढ़ रहे हैं गांव का सीन। यस, इस समय पॉइंट कहाँ रह रहे हैं? गांव में रह रहे हैं। गांव में किसान है, किसान आए हैं। तो पॉइंट का जो घर है वो घर भी कैसा है? मड बेक्ड है। मड किसे कहते हैं? मड का मतलब होता है मिट्टी, गीली मिट्टी। इट मीन्स कच्चा घर। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, आप सबने देखा होगा जो कच्चा घर होता है ना, उसे कहा गया है यहाँ पर मड बेक्ड। ओके, तो जो मड बेक्ड वॉल्स हैं, जो कच्ची दीवारें हैं, कच्चा घर बना हुआ है, जो कच्ची मिट्टी से पुती हुई दीवारें हैं, यस, जिसपे हमने मिट्टी की पुताई कर रखी है, उन दीवारों पर बड़ी बड़ी शैडोज बन रही थी। और वो शैडोज की भी पॉइंट ने अगेन कंपैरिजन किया है कि वो शैडोज ऐसी लग रही थी जैसे कोई बिच्छू बने हुए हैं। They searched for him। तो सबसे पहले किसानों ने आते ही पहला काम क्या किया? पहला काम, वो बार बार भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जो बिच्छू है वो पैरालाइज हो जाए, वो बिच्छू आगे ना बढ़ पाए। सेकंड, वो क्या कर रहे हैं? वो इस बिच्छू को सर्च कर रहे हैं, वो तलाश कर रहे हैं कि वो बिच्छू मिल जाए, वो कहाँ चला गया, डंक मारने के बाद वो कहाँ गया। तो बिच्छू को ढूंढ रहे हैं। He was not found। तो उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बिच्छू वापस बाहर निकल गया था। वो वापस घर से बाहर, बारिश है जो हो रही थी वहां वो चला जाता है। तो किसान बहुत कोशिश करते हैं बिच्छू को ढूंढने की, लेकिन बिच्छू नहीं मिल पाता, बिकॉज बिच्छू घर में अब नहीं है, वो डंक मारने के बाद बाहर चला गया था। क्लियर? They clicked their tongue। तो बच्चों जब उन्होंने बहुत देर ढूंढा, बिच्छू नहीं मिलता है, तो वो सब बहुत निराश हो जाते हैं कि अरे बिच्छू नहीं मिल रहा। और एक दूसरे से पूछते हैं बिच्छू मिला। तो आपस में क्या करते हैं? अपने अपने टंग्स को क्लिक करते हैं। आप सब भी ने भी सुना होगा ना, देखा होगा, आप सब लोग करते भी होंगे। अपने टंग का यूज करके जब हम किसी चीज के लिए मना करते हैं ना, सो दिस इज क्लिकिंग ऑफ द टंग। तो वो किसान क्या करते हैं? अपनी अपनी टंग, अपनी अपनी जीभ से क्लिक करते हैं और अपना कंसर्न शो करते हैं कि अरे बिच्छू नहीं मिल रहा, अरे बिच्छू नहीं मिल रहा। विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड, हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। अब बच्चों आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा बार बार कि वो बिच्छू को क्यों ढूंढ रहे हैं, या फिर वो ऐसे क्यों कह रहे हैं कि बिच्छू को पैरालाइज हो जाए, वो आगे ना बढ़ पाए। ऐसा इसलिए बच्चों, बिकॉज
किसानों का ये मानना था, ये उनका विश्वास था कि जो बिच्छू है वो जितना मूवमेंट करेगा, वो जितना चलेगा, ओके, उतना ही जो मदर की बॉडी में जो जहर उसका फैला हुआ है वो जहर भी उतना ही ब्लड में और ज्यादा फैलता जाएगा। ये उनका कहना था, ये उनका मानना था। तो पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो किसान हैं गांवों के, उनकी क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या उनके विश्वास है। तो एक विश्वास क्या है किसानों का, उनका ये मानना था कि अगर पॉइजन आपके शरीर में चला गया बिच्छू का, ओके, अब बिच्छू जितना चलेगा ना, जितना आगे बढ़ेगा, वो जहर आपके शरीर में भी उतना ही फैलता जाएगा। तो हर कोई चिंतित था पॉइंट की मदर के लिए। उनको पता था कि अगर जहर फैल जाएगा पूरे शरीर में, पूरे खून में जहर फैल जाएगा तो कितना खतरा है जीवन पे। यस, तो वो नहीं चाहते थे कि बिच्छू ज्यादा चले, इसीलिए वो बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि बिच्छू को पैरालाइज हो जाए, वो और चल ना पाए। ठीक है, May your suffering decrease the misfortunes of your next birth। अब बच्चों अगेन किसानों की मान्यताएं यहाँ पर हमें पॉइंट बता रहे हैं। और किसानों की क्या मान्यता थी, उनको ये विश्वास था उनका कि हमारा वापस से नेक्स्ट बर्थ होता है। आप सबको ही पता है जो हिंदू माइथोलॉजी है, जो हिंदू धर्म है, वो यही मानता है कि हमारा जीवन जब समाप्त हो जाता है तो हमारा केवल शरीर खत्म होता है, जो हमारी आत्मा है वो अमर है, राइट, और उसका वापस से नेक्स्ट बर्थ होता है, वापस से हमारी आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है। सबने सुना है। तो गांव में जो किसान है बच्चों, उनकी भी यही मान्यता है कि वापस से जन्म होगा मदर का। तो वो कह रहे हैं कि अब उनको दिख रहा है कि जहर जो है वो शरीर में फैलता जा रहा है। वो भगवान से प्रार्थना तो कर रहे हैं कि ठीक हो जाए जल्दी से, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि जो बिच्छू है वो पैरालाइज हो जाए, चल ना पाए, लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर जहर फैल गया तो कितना खतरा है जीवन पे। तो वो कह रहे हैं कि इस समय मदर को जो सफरिंग हो रही है, जो कष्ट हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, काश वो कष्ट डिक्रीज कर दे, कम कर दे। किसे? द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। अगले जन्म का जो तुम्हारा मिसफॉर्चून है, दुर्भाग्य है, उसे इस जन्म की सफरिंग कम कर दे। यानी कि कहते हैं ना, आप सबको ही पता है कि हम ये भी मानते हैं कि हमारे इस जन्म में जो हमने कर्म किए हैं उसी पे बेस्ड हमारा अगला जन्म होगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अगला जन्म अच्छा मिलेगा, अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो अगला जन्म में भी हमें बहुत दुर्भाग्य मिलेगा। तो उनका कहना है कि अगर मदर ने इस जन्म में कोई बुरे काम करे हैं तो उनका जो अगला जन्म में दुर्भाग्य जो उनको मिलेगा तो वो दुर्भाग्य उनका कम हो जाए इस पीड़ा के चलते। बिकॉज आपको पता है ना, हम ये भी कहते हैं कि जो आपने बुरे काम किए हैं वो आप इसी जन्म में अपने उनका रिजल्ट अगर ले लोगे तो आपका नेक्स्ट बर्थ अच्छा होगा। तो गांव वालों का कहना है कि इस समय मदर को जो सफरिंग हो रही है, जो पीड़ा हो रही है जहर की वजह से, वो पीड़ा अगले जन्म के दुर्भाग्य को कम कर देगी। अगला जन्म मदर का अच्छा हो जाएगा इस पीड़ा की वजह से। ठीक है, They said, तो ऐसा किसानों का मानना था, ये बात वो बोल रहे थे। May the sum of evil, और इसके साथ साथ वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अब तक मदर ने जो बुरे काम किए हैं, सम यानी टोटल, तो जो बुरे कामों का योग है, बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड, वो बुरे कामों का जो टोटल है वो बैलेंस में आ जाए इस अनरियल वर्ल्ड में। तो बच्चों इस धरती को, पॉइंट ने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, अनरियल वर्ल्ड। क्यों? अगेन वही मान्यता कि ये जो पृथ्वी है, ये जो हमारा जन्म है, ये तो रियल नहीं है। रियल क्या है? यही कि हमारी आत्मा अजर है, हमारी आत्मा अमर है। हमें केवल एक शरीर इस जन्म में मिला है, लेकिन जो आत्मा है हमारे शरीर के अंदर वो अजर अमर है। तो ये जो विश्व है ये एक्चुअल में अनरियल है, ये केवल एक माया है, ये केवल एक भ्रम है। यस, हिंदू माइथोलॉजी यही कहती है ना कि असलियत तो कुछ और है और हम इस पृथ्वी पे जो आए हैं वो केवल एक भ्रम है, ये दुनिया एक भ्रम है। तो पॉइंट कह रहे हैं कि गांव वालों का ये कहना है कि मदर ने अब तक जो बुरे काम किए हैं, उन बुरे कामों का जो योग है वो बैलेंस में आ जाए अगेंस्ट द सम ऑफ गुड। किसकी तुलना में? जो अच्छे काम है। तो अच्छे कामों की तुलना में जो बुरे काम है वो डिमिनिश हो जाए, वो कम हो जाए इस दर्द की वजह से। यानी कि गांव वाले ये कह रहे हैं कि मदर को जितना दर्द हो रहा है जहर की वजह से,
तो जितना वो दर्द सहन कर रही हैं उनके जो बुरे कर्म हैं वो उतने ही कम होते जा रहे हैं और उनके अच्छे कर्म ऐसे में बढ़ते जाएंगे। और अगर अच्छे कर्म हो जाएंगे ज़्यादा तो डेफिनेटली उनका जो अगला जन्म होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे वो गाँव वाले यही कह रहे हैं कि चलो बहुत बुरा हुआ है, पहले स्टार्टिंग में वो बोल रहे थे ना कि पैरालाइज हो जाए, वो चल ना पाए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि चलो फिर भी अगर जहर फैल रहा है, अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो उसको इस तरीके से देखो कि इस तकलीफ की वजह से इनका अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। इस जन्म में जिन्होंने बुरे काम किए हैं वो बुरे काम यही खत्म हो जाएंगे और अगला जन्म में ये अपने अच्छे कर्मों को लेकर जाएंगी। ठीक है। May the poison purify your flesh। तो इसीलिए उनका कहना है कि जो जहर फैल गया है पूरे शरीर में मदर की, ये जहर इनके शरीर को अब शुद्ध कर दे, इनके बुरे कर्मों को हटा दे, इनके जितने भी इन्होंने आज तक बुरे कार्य किए हैं उन सबको खत्म कर दे। ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। तो बच्चों हम सब बुरे कर्म कब करते हैं? जब हमारे मन में कोई बहुत ज़्यादा डिजायर, इच्छा जागृत हो जाती है या जब हम बहुत ज़्यादा एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा करने लगते हैं। तो पॉइंट का कहना है कि गांव वाले कह रहे हैं कि जो भी बुरे कर्म हैं, जो भी इच्छाएं, डिजायर, महत्वाकांक्षा के चलते जो बुरे कार्य किए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। दे सेड, ऐसा वो कह रहे थे बार बार, बिकॉज ऐसी उनकी मान्यता है, ये सारी बातें वो मानते हैं। एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर। और ये सब कहने के बाद गांव वाले वहीं फ्लोर, जमीन पे बैठ जाते हैं। और कैसे बैठ जाते हैं? सेंटर यानी बीच में। बीच में तो मदर लेटी हुई है। यस, मदर तो इस समय बिल्कुल लेटी हुई है ना, उनको तो बिच्छू ने काट लिया है, तो वो बीच में लेटी हुई हैं और उनके चारों तरफ सर्कल बना के जो गांव वाले हैं वो बैठ जाते हैं। ठीक है। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। और सभी गांव वालों के चेहरों पे कैसा भाव था? सबके चेहरे पे अब पीस थी, शांति थी और सभी अब इस बात को समझ गए थे। जो स्टार्टिंग में तो सब बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि मदर को कैसे बचाएं, बिच्छू को ढूंढो, लेकिन जब बिच्छू नहीं मिल रहा तो अब सबने अपने आप को समझा लिया। सब इस बात से मान्यता को मान गए कि कोई बात नहीं, हम मदर को अगर नहीं बचा पा रहे तो इस दर्द की वजह से जो जहर इनके शरीर में फैला है, इस दर्द की वजह से, इस पीड़ा, इस सफरिंग की वजह से इनके पाप कम हो जाएंगे, इनके बुरे कर्म कम हो जाएंगे और अगला जन्म इनका बहुत अच्छा होगा। तो अब सब किसानों के चेहरे पे एक शांति का भाव था, बिकॉज सब इस मान्यता को मानते थे और वो समझ चुके थे ये बात। तो सभी किसान शांत होकर बैठ जाते हैं, मदर को बीच में लटा रखा है, चारों तरफ अब सब बिल्कुल शांति के भाव के साथ बैठ जाते हैं। More candles, more lanterns, more neighbors, more insect and the endless rain। और उस समय क्या सीन था पोएट के घर में? पोएट कह रहे हैं कि ये बात अभी भी गांव में और फैलती जा रही थी और फैलती जा रही थी और जो जो सुनता जा रहा था हर एक व्यक्ति वहां पे घर में आता जा रहा था। और बिकॉज रात का समय है, अंधेरा है, तो जो भी आ रहा था वो अपने साथ में कैंडल या लैंटर्न लेके आ रहा था। तो अब और लोग आ रहे थे तो घर में अब और ज्यादा कैंडल्स हो गई थी और ज्यादा लालटेन सम्मान जल रही थी। मोर नेबर्स, और ज्यादा पड़ोसी आते जा रहे थे। मोर इंसेक्ट। अब बच्चों आपको पता है जब कैंडल जलती है और वो भी बारिश हो रही है, बारिश के समय में आपको पता है वैसे भी छोटे छोटे से जो कीट पतंगे होते हैं वो कितने सारे हो जाते हैं और कीट पतंगे कहाँ आते हैं? रोशनी पे आते हैं। तो कैंडल जल रही है, लैंटर्न चल रही है, तो उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे आ जाते हैं। तो पॉइंट कह रहे हैं इंसेक्ट भी खूब सारे आ गए थे। इंसेक्ट यानी कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे। एंड द एंडलेस रेन। और अभी भी बारिश नहीं रुकी थी, बाहर अभी भी लगातार बारिश हो रही है। ठीक है, तो क्या सीन है? बहुत सारी कैंडल्स और लैंटर्न जल रही हैं, बहुत सारे पड़ोसी बैठे हैं, बहुत सारे इंसेक्ट उन लैंटर्न्स और कैंडल्स पे मंडरा रहे हैं और बाहर लगातार बिना रुके बारिश हो रही है। ठीक है।
My mother twisted through and through groaning on a mat। अब बच्चों मदर की क्या हालत है, बिकॉज बिच्छू सच में बहुत पॉइजनस होता है, बहुत ज्यादा जहरीला होता है। मदर के शरीर में जहर है, तो जहर की वजह से मदर को बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। तो उस पीड़ा की वजह से मदर अपने शरीर को बार बार ट्विस्ट कर रही है, बार बार मोड़ रही है। थ्रू एंड थ्रू यानी इधर से उधर। तो उनको इतना दर्द, इतनी पीड़ा हो रही है कि उनको बिल्कुल भी चैन, बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पा रहा। तो बार बार वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रही हैं, कभी इधर मुड़ती हैं, कभी उधर वो करवट लेती हैं, और वो मैट पे लेटी हुई हैं, एक चटाई पे लेटी हुई हैं, और लेटे लेटे वो ग्रोन कर रही हैं, लेटे लेटे वो दर्द में कराहने की आवाज निकाल रही हैं, और सच में उनको बहुत दर्द हो रहा है। तो बार बार वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट पे ट्विस्ट किए जा रही हैं, हिलाए जा रही हैं, और दर्द में कराहट की आवाज कर रही हैं। My father, skeptic, rationalist, trying every curse and blessing। अब बच्चों पॉइंट अपने फादर की बात बता रहे हैं कि फादर का क्या रिएक्शन था, फादर ने क्या किया। सबसे पहले वो अपने फादर के बारे में बता रहे हैं कि फादर कैसे थे। तो उनका कहना है कि माय फादर जो कैसे थे, स्केप्टिक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा संशयवादी हो, जो हर चीज़ पे डाउट करता हो, किसमें किसी बात में ज़्यादा विश्वास ना करता हो। एंड रैशनलिस्ट का मतलब होता है तर्कवादी, जो हर चीज को तर्क की कसौटी पे देखता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो पॉइंट के फादर संशयवादी थे थोड़े से, और तर्कवादी थे, हर चीज को तार्किक दृष्टिकोण से देखा करते थे। तो वो भी बहुत ज्यादा चिंतित है, वो भी देख रहे हैं कि मदर की बॉडी में जहर फैलता जा रहा है, वो भी देख रहे हैं मदर को कितना दर्द हो रहा है। तो वो भी मदर का दर्द कम करना चाहते हैं, मदर के जीवन को बचाना चाहते हैं। तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो हर तरह का कर्स यानी कि अभिशाप और हर तरह का ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद वो ट्राई करते हैं कि क्या करके। अभिशाप तो वो किसको दे रहे हैं, बिच्छू को दे रहे हैं। यस, कि बिच्छू के साथ ऐसा हो जाए, वो ऐसा बिच्छू था बुरा बिच्छू, वो उसके साथ ये गलत हो जाए, वैसा हो जाए। और आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स या बेस्ट विशेस वो अपनी वाइफ के लिए दे रहे थे कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए, जहर चला जाए। तो इस तरह से वो हर तरह का कर्स और हर तरह की ब्लेसिंग्स ट्राई करते हैं। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। और इसके अलावा जहाँ पे बिच्छू ने डंक मारा है वहाँ पे वो किसी किसी तरह का कभी लाके पाउडर लगाते हैं कि शायद इस पाउडर से जहर कम हो जाए, कभी दो तीन चीज़ों को मिक्स करके मिश्रण बना के लाते हैं कि शायद इस मिश्रण से कुछ ठीक हो जाए, कभी हर्ब लेके आते हैं। हर्ब कहते हैं जड़ी बूटी जो औषधि होती है। तो कभी कोई जड़ी बूटी लेके आते हैं, कोई पत्ती लेकर आ गए, किसी तरह की घास लेकर आ गए कि इससे ठीक हो जाए। और कभी कभी हाइब्रिड, हाइब्रिड भी होता है मिक्सचर, जब हम तीन चार चीज़ों को मिला के कोई एक चीज़ बनाते हैं। तो फादर अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर रहे हैं। वो मदर के घाव पे जहाँ पे बिच्छू ने डंक मारा है वहाँ पे वो कभी पाउडर, कभी मिक्सचर, कभी हर्ब, कभी हाइब्रिड, हर चीज़ वो ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो ये प्रॉब्लम है, ये जो घाव है, ये ठीक हो जाए, जो जहर फैल रहा है वो ठीक हो जाए। ओके। He even poured a little paraffin, यहाँ तक कि उन्होंने थोड़ा सा पैराफिन भी डाला उस डंक पे। पैराफिन कहते हैं तेल। तो जहाँ पे तेल जहाँ पे डंक मारा था वहाँ पे फादर ने थोड़ा सा तेल भी डाला, इस उम्मीद में कि कैसे भी करके जो जहर है वो कम हो जाए, मदर का जो कष्ट है वो कम हो जाए। Upon the bitten toe and put a match to it। तो बच्चों फादर ने केवल तेल नहीं डाला, और तेल उन्होंने कहाँ डाला था, उस टो पे। टो कहते हैं जो पैरों की फिंगर्स होती है ना, उन्हें हम टो कहते हैं। तो बिच्छू ने कहाँ काटा था, पैर की उंगली पे काटा था। तो जिस उंगली पे काटा था उस उंगली पे फादर ने पहले तो पैराफिन, थोड़ा सा तेल डाला, और फिर उसके ऊपर उन्होंने मैच यानी कि माचिस लगा दी। माचिस लगा के उन्होंने उसको आग लगा दिया, बिकॉज उनको लग रहा था कि शायद आग की वजह से जहर का असर कम हो जाए, जहर का प्रभाव खत्म हो जाए। तो पहले तो वो पाउडर और हर तरह का मिक्सचर, जड़ी बूटी ट्राई करते हैं। फाइनली वो थोड़ा सा तेल डालते हैं और उस पर आग लगा देते हैं।
I watched the flame feeding on my mother। अब बच्चों पॉइंट जो कि उस समय छोटे से बच्चे थे वो वहां पर बैठे बैठे सारी चीजें देख रहे थे। वो देखते हैं कि मदर के पैर में से फ्लेम उठ रही थी। फ्लेम यानी लपटे, आग की लपटे, बिकॉज फादर ने तेल डाल के आग लगा दी ना। तो पॉइंट कह रहे हैं कि मैं बैठा बैठा देख रहा था कि मदर के पैर से फ्लेम उठ रही थी, आग की लपट उठ रही थी। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकेंटेशन। तो बच्चों सबसे पहले तो गांव वालों ने कोशिश करी, जब कुछ नहीं हो पाता फादर कोशिश करते हैं। फादर ने बहुत ट्राई किया लेकिन मदर को कोई आराम नहीं आया। तो फाइनली अब वो एक होली मैन, किसी साधु को बुला के लाते हैं, किसी सन्यासी को बुला के लाते हैं। उनको कहते हैं कि आप आओ मदर को ठीक करो, आप कुछ करो हेल्प करने के लिए। तो वो जो होली मैन आए, वो जो साधु आए, पॉइंट कह रहे हैं मैंने उस साधु को भी देखा क्या करते हुए, अपने राइट्स परफॉर्म करते हुए, अपने मंत्र बोलते हुए, अपने जो दैनिक कार्य वो करते थे वो उन कार्यों को परफॉर्म करते हुए मैंने देखा। टू टेम द पॉइजन, जो वो क्यों कर रहे थे, उस पॉइजन को अपने काबू में करने के लिए कि मदर के शरीर में जो जहर फैल गया है कैसे उस जहर पे कंट्रोल करके उस जहर को खत्म करे। तो उसके लिए वो होली मैन बहुत सारे मंत्र बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के उपाय करते हैं। तो पॉइंट कह रहे हैं मैंने उन्हें भी देखा हर तरह का उपाय करते हुए ताकि वो उस जहर को कंट्रोल कर ले विथ एन इनकेंटेशन। इनकेंटेशन भी कहते हैं बच्चों मंत्रोच्चार, मंत्र का उच्चारण। तो वो होली मैन तरह तरह के मंत्र बोलते हैं, तरह तरह की विधियां करते हैं कि कैसे भी करके जहर को हम कंट्रोल कर लें। तो पॉइंट जो कि छोटे बच्चे हैं उस समय वो सारी गतिविधियां भी देख रहे हैं, वो सारे कार्य भी वो देख रहे हैं। After 20 hours, it lost its sting। अब बच्चों फाइनली क्या होता है, सबने इतनी मेहनत करी, सबने इतनी कोशिश करी, तो फाइनली क्या मदर का जीवन बच पाया, क्या मदर के शरीर से जहर निकल पाया। तो पॉइंट कह रहे हैं लगभग 20 घंटों के बाद फाइनली जो जहर का असर था वो खत्म हो जाता है। 20 घंटे तक मदर बहुत पीड़ा में थी, बहुत दर्द में थी। हर किसी ने बहुत कोशिश की, फादर ने तो आग तक लगा दी, राइट। और एक सन्यासी को बुलाया गया, उन्होंने भी तरह तरह के मंत्र बोले, हर किसी ने बहुत कोशिश की। फाइनली 20 घंटों के बाद जो जहर का असर था वो कम हो जाता है। माय मदर ओनली सेड, जहर का असर कम हो जाता है, मदर ठीक हो जाती है, उनको होश आता है। होश आने के बाद मदर सिर्फ एक बात बोलती हैं, क्या बोला उन्होंने, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। मदर के मुंह से सिर्फ एक बात निकली, उन्होंने कहा मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि स्कॉर्पियन ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो बच्चों उस समय उस रात को कोई भी वहां जा सकता था बोरे के पास, और जो भी जाता बिच्छू उससे ही काट लेता। तो मदर को जब होश आता है वो सिर्फ एक बात बोलती हैं, वो भगवान को धन्यवाद दे रही हैं इसलिए कि बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो बच्चों यहाँ की हमें समझ में आता है कि यस, जो मदर्स का प्यार होता है, मदर्स अपने बच्चों को जो प्यार करती हैं वो हर एक लिमिट से परे है, वो हर एक लिमिट के बियॉन्ड है, वो एक अनकंडीशनल लव है। मदर को अपने दर्द का कोई एहसास नहीं है, उनको कितनी पीड़ा हुई, अपना दर्द वो बिल्कुल भूल चुकी हैं। उन्हें सिर्फ इस बात की खुशी है कि मुझे काटा, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ, मेरे बच्चे सेफ है, मेरे बच्चे ठीक है। सिर्फ इस बात की उन्हें खुशी है, अपने दर्द का उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं है। इस खुशी के आगे उनका दर्द कुछ नहीं है। वो भगवान को धन्यवाद दे रही है इस बात का कि मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा, मेरे बच्चे सेफ हैं। ओके तो बच्चों बहुत इजी पोएम है, आई होप आप सबने अच्छे से समझी है। इस पोएम के द्वारा पोएट ने बहुत अच्छे तरीके से एक मदर का प्यार, क्या लेवल हो सकता है मदर के प्यार का, वो हमें यहाँ पे समझाया है। आई होप आप सबने पोएम एंजॉय की है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम देखेंगे एक्सरसाइज और डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।